नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 125 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? घग्गर है। मुहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल था। मुहम्मद गजनवी का आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? राजा जयपाल था। त्योहारों के नगर के रूप में मदुरै तमिलनाडु को जाना जाता है। त्योहारों का नगर के रूप में मदुरै तमिलनाडु को जाना जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु या प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा की धातु। और प्लूटोनियम को क्या कहा जाते हैं? भय की धातु कहते हैं। जीवन रक्षक धातु रेडियम को तथा पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु जो है रेडियम को तथा पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहते हैं तथा पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी बैराज पश्चिमी बंगाल की गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज कौन है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक का सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ? कटक उड़ीसा में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड 1953 से 1961 की उनकी मृत्यु 1961 में विमान दुर्घटना में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड का जन्म हुआ था 1953 में, उनकी मृत्यु 1961 में हो गई। और किस कारण हुई? विमान दुर्घटना में हुई थी। उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण को भोजन कैसे प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने कराया था।
विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने कराया था। भारत में पोलो खेल तुर्क द्वारा प्रचलित किया गया है। भारत में पोलो खेल किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तुर्कों द्वारा। सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड का मुद्रा का नाम पाउंड है। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। केंद्रीय गणा अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गणा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट करते हैं। वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट करते हैं। सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। सुखोई क्या है? एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। ओजोन गैस से जो है सड़ी मछली सी गंध निकलती है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके ताप पर। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस अल्मेडा। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस है। और उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है उत्तर प्रदेश का? 19.98 करोड़। जनसंख्या कितना है यूपी का? 19.98 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितना है यूपी का? 10.44 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितना है यूपी का? 10.44 करोड़। महिला जनसंख्या कितना है यूपी का? 9.53 करोड़। महिला जनसंख्या कितना है यूपी का? 9.53 करोड़। जनसंख्या घनत्व क्या है यूपी का? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूपी का लिंगानुपात 9 से 12 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात कितना है? 9 से 12 महिलाएं 1000 पुरुष पे। यूपी के साक्षरता दर कितना है? 67.7% है। यूपी का साक्षरता दर 67.7% है। यूपी का पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। यूपी का साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। महिला साक्षरता दर यूपी का 57.2% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है यूपी का। मुख्य भाषा यूपी का क्या है? हिंदी। उर्दू दूसरी राजभाषा है। उच्च न्यायालय यूपी में कहाँ है? इलाहाबाद में है। खंडपीठ लखनऊ में। यूपी में जिला कितना है? 75 जिला है। सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य में है? यूपी में है। यहीं पे 75 जिला है। मंडल कितना है? 18। और यूपी में मंडल कितना है? 18 है। और सीमाएं
क्या क्या है, उत्तर में उत्तरांचल और नेपाल है, पश्चिम में हिमालय प्रदेश और पूर्व में बिहार एवं झारखंड, पश्चिम में हरियाणा है और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। विधानसभा मंडल यूपी में कितना है, द्विसदनात्मक है। विधान मंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 404 है यूपी में। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है यूपी में, 100 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या यूपी में 100 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या यूपी में कितना है, 31 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या यूपी में 31 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है यूपी में, 80 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 80 है। राजकीय पशु 12 सिंगा है और यूपी का राजकीय पशु क्या है, 12 सिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा कौवा है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस या कौवा, कौंच है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय पुष्प यूपी का क्या है, ब्राह्मण कलश है। राजकीय पुष्प क्या है, ब्राह्मण कलश है। राजकीय चिन्ह क्या है, यूपी का मछली है। और यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत था। प्रथम राज्यपाल कौन था, योगी का श्रीमती सरोजिनी नायडू था राज्यपाल। स्थापना कब हुआ यूपी का, 1 नवंबर 1956 को। यूपी का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। प्रमुख खनिज चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, तांबा है, जिप्सम है। पर्यटन का स्थल ताजमहल आगरा में जो यूपी में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी काशी में है, इलाहाबाद, प्रयाग और रामबाग, ये सब यूपी में है। घूमने वाला जगह है, पर्यटन स्थल। प्रमुख जनजातियां थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, सोका, बुस्का, राजी, बनरौत, महीगिर, ये सब जनजातियां हैं। राष्ट्रीय यूपी की जनजातियां हैं। राष्ट्रीय शोध संस्थान यूपी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंटीग्रल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये सब यूपी में है। वन्य जीव विहार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर यूपी में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, वाराणसी में है। यह भी यूपी में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, वाराणसी में है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। प्रमुख झीलें कौन कौन है, गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेल झील, पुनाताल झील, ये सब यूपी में है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया है। इनसैट 1A वर्ष 1982 में प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 1A वर्ष 1982 में प्रक्षेपित किया गया। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल था। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया? चंपारण में चलाया। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला है। शुंग राजवंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग राजवंश का स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र ने। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। शिवाजी के प्रशासन में न्यूनतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता था। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम के अध्यक्ष कौन होता था? पटेल होता था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। वर्ल्ड वाइड वेब माने WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WWW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। वर्ल्ड वाइड वेब। एक्सरे एक्स किरणों एक्सरे का खोज W रोंटगन ने किया था। एक्सरे किरणें का खोज किसने किया? W रोंटगन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 से 72 गुने 10 के पावर -27 किलो होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.672 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने का क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। प्रोटॉन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्रोटॉन क्या है? कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी क्या है? ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी क्या है? ब्लू व्हेल। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई? भारत में। पतंजलि योग सूत्र के संकल्प के लिए प्रचलित है। पतंजलि किसके लिए प्रचलित है? योग सूत्र के लिए। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की स्थापना किसने किया? विश्वामित्र ने। प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी राजगीर थी। प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी क्या थी? राजगीर थी। भगवान बुद्ध के अंतिम श्वास महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ली। भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास कहाँ ली? कुशीनगर में ली थी। अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। अष्टमार्ग जो है जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। शक संवत का शुरुआत कनिष्क ने किया। शक संवत का शुरुआत किसने किया? कनिष्क ने। चरक कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। चरक कौन थे? कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली गुप्त वंश के दौरान भारत में चालू की गई थी। शून्य के धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने किया? कालिदास ने। शतरंज खेल का शुरुआत भारत में हुई थी। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो का, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। भारत में व्यापार के लिए सबसे बड़े पहले आने वाले यूरोपीय देश कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ
विक्ट्री को राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ को किसने बनाया? राणा कुंभा ने। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में।